आप सभी का कुशवाहा स्टडी नंबर 1 चैनल के ऊपर स्वागत है। जो भी चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को दबा लेना, जिससे कि आपकी कोई भी क्लास छूटे ना। आज की क्लास में हम आपको चौथे के ग नंबर से आपको बताएंगे। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये जो चौथे का ग नंबर का सवाल है, यह जो सवाल है इम्पोर्टेंट सवाल है। यह जो है आपके पेपर में आ सकता है, तो आपको जो है इस सवाल को अच्छे से देखना है, ठीक है। तो देखिए, इसमें लिखा है बिंदुओं 4,-1 और -2,-3 को जोड़ने वाला रेखाखंड, ठीक है। तो देखो, पहले क्या करते हैं, पहले जो है इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड खींच लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, हमने इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड खींच लिया है, ठीक है। तो देखो, इन दोनों बिंदुओं के निर्देशांक क्या दिए गए हैं। तो देखो, इन दोनों बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं 4,-1 और -2,-3, ठीक है। तो देखो, लिख देते हैं। ए के निर्देशांक क्या है, ए के निर्देशांक 4,-1 है और बी के निर्देशांक क्या है, बी के निर्देशांक जो है 2,-3 है, ठीक है। सवाल में हमसे ये कह रहा है कि बिंदुओं 4,-1 और -2,-3 को जोड़ने वाला रेखाखंड, ठीक है। तो देखो, हमने क्या किया, हमने जो है एक रेखाखंड AB खींचा, ठीक है। हमने जो है एक रेखाखंड AB खींचा, ठीक है। इन दोनों बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं 4,-1 और -2,-3, ठीक है। तो देखो, हमने बिंदु A के निर्देशांक लिख दिए 4,-1 और हमने बिंदु बी के निर्देशांक लिख दिए -2,-3, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे लिखा है समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो, इस रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक हमें निकालना है, ठीक है। तो देखो, समत्रिभाजित करने का मतलब क्या होता है। तो देखो, सम का मतलब होता है समान, ठीक है। त्रिभाजित का मतलब होता है कि 3 भाग, ठीक है। यानी समान जो है 3 भाग हमें करना है, ठीक है। इस रेखाखंड के जो है हमें 3 समान भाग करना है और 3 समान भाग करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है, ठीक है। सम का मतलब होता है समान, त्रिभाजित का मतलब होता है 3 भाग, ठीक है। यानी 3 समान भाग, ठीक है, 3 समान भाग, ठीक है। तो देखो, 3 समान भाग करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक हमें निकालना है। इस रेखाखंड के सम 3 भाग, ठीक है, सम यानी बराबर 3 भाग करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक हमें निकालना है, ठीक है। तो देखो, इस रेखाखंड पर हम P और Q बिंदु इस प्रकार लेते हैं कि इस रेखाखंड को जो है समान 3 भागों में बांट सके, ठीक है। हमें जो है इस रेखाखंड पर 2 बिंदु इस प्रकार लेना है कि इस रेखाखंड को जो है 3 बराबर भागों में बांट सके, ठीक है। तो देखिए, हमने AB रेखा पर P और Q बिंदु इस प्रकार लिया है कि इस AB रेखाखंड को 3 बराबर भागों में बांट सके, ठीक है। तो देखो, ये जो बिंदु हैं, ये 2 बिंदु AB रेखा को समान 3 भागों में बांट रहे हैं, ठीक है। तो हमें इन बिंदुओं के निर्देशांक निकालना है, ठीक है। हमें जो है P बिंदु के निर्देशांक निकालना है और हमें Q बिंदु के निर्देशांक निकालना है, ठीक है। तो देखिए, इसमें ये लिखा है बिंदुओं 4,-1, तो बिंदु 4,-1 और -2,-3 को जोड़ने वाला रेखाखंड को समत्रिभाजित। तो देखो, इस रेखाखंड को
समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक हमें निकालना है। ठीक है, इस AB रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक हमें निकालना है। ये जो P और Q बिंदु है, P और Q बिंदु जो है AB रेखा को समान 3 भागों में बांट रहे हैं। ठीक है, समान 3 भाग में बांट रहे हैं। ठीक है, तो हमें इन बिंदुओं के निर्देशांक निकालना है। P बिंदु के निर्देशांक निकालना है और Q बिंदु के निर्देशांक निकालना है। ठीक है, तो देखिए हमने जो है इस रेखा खंड के 3 बराबर भाग किए हैं। ठीक है, तो देखो 3 भाग किए हैं तो इनका जो अनुपात होगा, अनुपात 1:1:1 होगा। ठीक है, इनका जो अनुपात होगा 1:1:1 होगा। ठीक है, क्योंकि देखो इस रेखा खंड को हमने 3 बराबर भागों में बांटा है। ठीक है, तो देखो इस रेखा के हमने 3 भाग किए हैं। ठीक है, और तीनों भाग जो है बराबर किए हैं। ठीक है, तो देखो ये 1 होगा तो ये भी 1 होगा। ठीक है, ये 1 होगा तो ये भी 1 होगा। ठीक है, इस रेखा के हमने 3 भाग किए हैं। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, इस रेखा के हमने 3 बराबर भाग किए हैं। ठीक है, तो ये 1 होगा तो ये 1 होगा, ये 1 होगा। ठीक है, तो देखो इनका जो अनुपात होगा 1:1:1 होगा। ठीक है, हमें जो है P बिंदु के निर्देशांक निकालना है। ठीक है, तो हम जो है P बिंदु के निर्देशांक मान लेंगे कि x, y है। ठीक है, हम जो है P बिंदु के निर्देशांक मान लेंगे कि x, y है। ठीक है, और हमें Q बिंदु के निर्देशांक निकालना है। ठीक है, तो हम जो है Q बिंदु के निर्देशांक मान लेंगे x, y। ठीक है, तो देखो ये जो P बिंदु है, P बिंदु AB रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है? ये जो P बिंदु है, P बिंदु AB रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है? ठीक है, तो देखो यहां से यहां तक क्या होगा, यहां से यहां तक दूरी 2 होगी। ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, 2 होगी। ठीक है, 1 यहां से यहां तक, 1 यहां से यहां तक, 1। यदि हमें यहां से यहां तक की दूरी निकालना है तो क्या करेंगे, यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी को जोड़ देंगे तो यहां से यहां तक की दूरी निकल आएगी। ठीक है, यानी यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, 1 + 1 तो क्या होगी, 2 होगी। ठीक है, और देखो यहां से यहां तक क्या है, यहां से यहां तक 1 है। ठीक है, यहां से यहां तक 1 है। ठीक है, तो देखो ये जो P बिंदु है, P बिंदु AB रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, ये जो P बिंदु है, P बिंदु AB रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो देखो ये M1 का मान होगा और ये M2 का मान होगा। ठीक है, क्योंकि देखो विभाजन सूत्र में हमें जो है M1 और M2 की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो देखो M1 का मान 1 है, M2 का मान 2 है। ठीक है, P बिंदु AB रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो M1 का मान 1, M2 का मान 2। ठीक है, तो देखो हमें P बिंदु के निर्देशांक निकालना है, तो हम मान लेंगे, माना P बिंदु के निर्देशांक x, y। ठीक है, पहले P बिंदु के निर्देशांक निकालें, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम Q बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए हमने मान लिया, माना P बिंदु के निर्देशांक x, y। ठीक है, तो देखो विभाजन सूत्र लगाएंगे। ठीक है, तो देखो विभाजन सूत्र क्या होता है, तो देखो यदि हमें P बिंदु के निर्देशांक यदि निकालना है तो इसे जो है हमने x और y माना है। ठीक है, तो हमें जो है x का मान निकालना है और y का मान निकालना है। ठीक है, तो देखो विभाजन सूत्र से x बराबर सूत्र क्या होता है, तो देखो x बराबर सूत्र होता है M1 x2 +
m2 x1 ये सूत्र होता है, ठीक है, बटे m1 प्लस m2, ठीक है। अब देखो ये जो 4 माइनस 1 लिखा है, तो देखो ये जो 4 है ये x1 का मान है, और ये जो माइनस 1 है ये जो है y1 का मान है, ठीक है। और देखो ये जो माइनस 2 लिखा है यह जो है x2 का मान है, और ये जो माइनस 3 लिखा है तो यह जो है y2 का मान है, ठीक है। तो देखो इसमें जो है रखेंगे, ठीक है। तो देखो m1 क्या है, P बिंदु के लिए m1 क्या है, m1 जो है 1 है, ठीक है, गुणे x2 क्या है, x2 जो है माइनस का 2 है, ठीक है, प्लस m2 क्या है, m2 जो है 2 है, ठीक है, गुणे x1 क्या है, x1 जो है 4 है, ठीक है। तो देखो x1 की जगह 4 लिख देते हैं। m1 क्या है, m1 1 है, प्लस m2 क्या है, m2 जो है 2 है, ठीक है। अब देखो माइनस 2 गुणे 1 करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, प्लस 4 गुणे 2 करेंगे 4 दूनी 8 आएगा, 2 प्लस 1 करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। तो देखो ये माइनस है ये प्लस है, ठीक है, क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। तो देखो 8 में से 2 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है, बटे 3, ठीक है। 6 में से 3 का भाग दे देंगे, 3 दूनी 6, ठीक है। तो देखो x का मान आ जाएगा 2, ठीक है। तो देखो लिख देंगे x बराबर 2, ठीक है। देखो x का जो है मान निकल आया, ठीक है, x का जो है मान निकल आया, और y का मान और निकालेंगे, ठीक है। तो देखो y का मान निकालने के लिए सूत्र होता है y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1, ठीक है। सूत्र होता है m1 y2 प्लस m2 y1, ठीक है, बट्टे m1 प्लस m2, ठीक है। अब देखो y बराबर m1 क्या है, m1 जो है 1 है, ठीक है, तो 1 लिख देंगे। y2 क्या है, y2 देखो y2 माइनस 3 है, ठीक है, तो देखो y2 की जगह माइनस 3 लिख देंगे, प्लस m2 क्या है, m2 जो है 2 है, ठीक है, तो m2 की जगह 2 लिखेंगे। y1 क्या है, y1 जो है माइनस का 1 है, ठीक है, तो माइनस का 1 लिख देंगे, बट्टे m1 क्या है, m1 1 है, प्लस m2 क्या है, 2 है। y बराबर माइनस 3 गुणे 1 करेंगे माइनस का 3 होगा, ठीक है, 2 गुणे माइनस 1 करेंगे माइनस का 2 होगा, ठीक है, बट्टे 2 1 क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। y बराबर 3 और 2 क्या होगा, 3 और 2 5 होगा, ठीक है, 5 बटे 3, ठीक है। तो देखो x का मान आया 2 और y का मान आया माइनस 5 बटे 3। तो देखो हमने जो है P बिंदु के निर्देशांक को माना था x, y, हमने जो है P बिंदु के निर्देशांक माना था x, y, ठीक है। तो देखो x का मान निकाल लिया हमने और हमने y का मान निकाल लिया, ठीक है। तो देखो माना हटा देंगे, लिख देंगे P बिंदु के निर्देशांक x का मान आया 2 तो x की जगह 2 लिख देंगे, y की जगह y का मान आया माइनस 5 बटे 3 तो y की जगह माइनस 5, ये जो है माना हटा देंगे, ठीक है, क्योंकि हमने जो है P बिंदु के निर्देशांक को जो है x, y माना था, ठीक है। तो x और y का मान निकल आया है, ठीक है। तो देखो P बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 2 माइनस 5 बटे 3, ठीक है। तो देखिए हमने लिख दिया P बिंदु के निर्देशांक 2 माइनस 5 बटे 3, ठीक है। तो देखो हमें P बिंदु के निर्देशांक निकालना था,
तो हमने P बिंदु के निर्देशांक निकाल लिए। अब देखो क्या करेंगे, अब हम Q बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे। ठीक है, अब हमें जो है Q बिंदु के निर्देशांक निकालना है। ठीक है, तो देखो Q बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए M1 और M2 का मान पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो ये जो Q बिंदु है, Q बिंदु AB रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो देखो यहां से यहां तक की दूरी देखी जाएगी। अब यहां से यहां तक की दूरी देखी जाएगी। ठीक है, तो देखो यहां से यहां तक की दूरी क्या है, तो देखो यदि हमें यहां से यहां तक की दूरी निकालना है तो देखो क्या करेंगे, यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी जोड़ देंगे तो यहां से यहां तक की दूरी निकल आएगी। ठीक है, तो देखो यहां से यहां तक की दूरी 1 है और यहां से यहां तक की दूरी 1 है। ठीक है, तो 1 1 जोड़ देंगे तो यहां से यहां तक की दूरी निकल आएगी। ठीक है, यानी देखो यहां से यहां तक की दूरी होगी 2। ठीक है, और देखो यहां से यहां तक की दूरी होगी 1। ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी होगी 1। ठीक है, तो देखो ये जो Q बिंदु है, Q बिंदु AB रेखाखंड को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो देखो ये M1 का मान होगा और ये M2 का मान होगा। ठीक है, तो देखो Q बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए क्या करेंगे, Q बिंदु के निर्देशांक मान लेंगे कि x, y है। ठीक है, तो देखो हम लिखेंगे माना Q बिंदु के निर्देशांक x, y। ठीक है, तो देखिए हमने मान लिया, माना Q बिंदु के निर्देशांक x, y। ठीक है, तो x और y का मान निकालना है। ठीक है, तो x बराबर सूत्र लगाएंगे m1 x2 प्लस m2 x1। ठीक है, बटे m1 प्लस m2। ठीक है, अब देखो x बराबर m1 क्या है, Q बिंदु के लिए m1 क्या है, m1 जो है 2 है। ठीक है, x2 क्या है, x2 यहां से देखो x2 जो है -2 है। ठीक है, तो -2 लिखेंगे प्लस m2 क्या है, m2 जो है 1 है। ठीक है, 1 गुणे x1 क्या है, x1 जो है 4 है। ठीक है, 4 लिख देंगे बटे m1 क्या है 2 है। ठीक है, 2 प्लस m2 क्या है 1 है। ठीक है, x बराबर 2 गुणे -2 -4 होगा। ठीक है, प्लस 4 गुणे 1 4 कम 4। ठीक है, 2 और 1 क्या होगा 3 होगा। ठीक है, अब देखो x बराबर -4 प्लस 4 घट जाएगा 0 आएगा। ठीक है, बटे 3, और देखो क्या करेंगे 0 में से 3 का भाग दे देंगे तो 0 आ जाएगा, यानी देखो x का मान आएगा 0। अब देखो क्या करेंगे, y का मान निकालेंगे। ठीक है, y का मान निकालने के लिए सूत्र लगाएंगे m1 y2 प्लस m2 y1। ठीक है, ये सूत्र लगाएंगे। ठीक है, बटे m1 प्लस m2। ठीक है, तो अब देखो इसमें जो है मान रखेंगे। ठीक है, तो देखो y बराबर m1 क्या है, m1 जो है 2 है। ठीक है, 2 गुणे y2 क्या है, y2 -3 है। ठीक है, तो -3 लिख देंगे प्लस m2 क्या है, m2 1 है। 1 गुणे y1 क्या है, y1 -1 है, -1 लिख देंगे बटे m1 क्या है, m1 2 है प्लस m2 क्या है 1 है। ठीक है, अब देखो y बराबर -3 गुणे 2 करेंगे -6 आएगा। ठीक है, 1 गुणे -1 करेंगे -1 होगा। ठीक है, 2 प्लस 1 क्या होगा 3 होगा। ठीक है, अब देखो y बराबर -6 -1 -7 बटे 3। ठीक है, ये आएगा। ठीक है, अब देखो x का मान आया 0 और y का मान आया -7 बटे 3। ठीक है, तो देखो हमने Q बिंदु के निर्देशांक माने थे x और y। ठीक है, तो देखो x का मान निकल आया और y का मान निकल आया। ठीक है, हमने जो है x और y के मान निकाल लिए। ठीक है,
तो देखो क्यू बिंदु के निर्देशांक निकल आए, ठीक है। एक्स की जगह एक्स का मान रख देंगे, वाई की जगह वाई का मान रख देंगे, ठीक है। तो देखो माना हटा के लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने इसे माना था एक्स कॉमा वाई, एक्स का मान निकाल लिया, वाई का मान निकाल लिया, ठीक है। तो एक्स की जगह एक्स का मान रख देंगे, वाई की जगह वाई का मान रख देंगे, ठीक है। तो माना हटा देंगे, लिखेंगे क्यू बिंदु के निर्देशांक एक्स की जगह 0, वाई की जगह -7/3, ठीक है। तो देखो क्यू बिंदु के निर्देशांक होंगे 0, -7/3। तो देखिए हमने लिख दिया क्यू बिंदु के निर्देशांक 0, -7/3, ठीक है। तो देखो हमें जो है समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक निकालना था, ठीक है। तो देखो समत्रिभाजित करने वाले बिंदु P और Q थे, ठीक है। तो हमने P बिंदु के निर्देशांक निकाल लिए और हमने Q बिंदु के निर्देशांक निकाल लिए, ठीक है। तो ये P और Q बिंदु जो है इस AB रेखाखंड को समान 3 भागों में बांट रहे हैं, ठीक है। तो हमें जो है P और Q बिंदु के निर्देशांक निकालने थे, तो हमने P और Q बिंदु के निर्देशांक निकाल लिए। आई होप आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपको घन नंबर का सवाल देखना है। इसमें लिखा किसी ठोस गोले और किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर है, ठीक है। तो देखो ठोस गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है ठोस अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है। सवाल का देखो कहने का मतलब ये है कि ठोस गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ठोस अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है। तो देखो हमें जो है आयतनों का अनुपात निकालना है, ठीक है। हमें जो है ठोस गोले और ठोस अर्धगोले इन दोनों गोलों के आयतनों का अनुपात हमें निकालना है, ठीक है। तो देखो आपको जो है ठोस गोले की त्रिज्या को r1 मानना है और ठोस अर्धगोले की त्रिज्या को r2 मानना है, ठीक है। तो देखिए हमने ठोस गोले की त्रिज्या को r1 मान लिया और हमने जो है ठोस अर्धगोले की त्रिज्या को जो है r2 मान लिया, ठीक है। तो देखो ठोस गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ठोस अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है। तो देखो आपको क्या करना है, आपको जो है ठोस गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखना है और आपको जो है ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखना है, ठीक है। तो देखो हमने ठोस गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख लिया, ठीक है। ठोस गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4πr², ठीक है। 4πr² होता है, ठीक है। तो देखो ठोस गोले की त्रिज्या r1 है, ठीक है। तो देखो लिखेंगे r1, ठीक है। r1 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 4πr² होता है, ठीक है। तो देखो जो गोले की त्रिज्या है r1 है, ठीक है। तो r1 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब देखो ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो देखो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 3πr² होता है, ठीक है। तो देखो जो अर्धगोले की त्रिज्या है r2 है, ठीक है। तो इसलिए जो हमने r2 का स्क्वायर किया है, ठीक है। तो देखो हमने ठोस गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख लिया 4πr1² और हमने ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख लिया 3πr2², ठीक है। तो देखिए हमने लिखा ठोस गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और हमने लिखा ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि देखो सवाल में ये कह रहा है कि ठोस गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ठोस अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है। ठोस गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ठोस अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है। तो देखो जैसा सवाल कह रहा था वैसा हमने लिख दिया, ठीक है। तो देखो ठोस गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4πr1², ठीक है।
तो देखो यहाँ पे हमने लिखा ठोस गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 4 पाई r1 स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई r1 स्क्वायर ये लिखा जाएगा। और यहाँ पे हमने लिखा ठोस अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो देखो यहाँ पे लिखा जाएगा ठोस अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र, ठीक है। तो देखो क्या लिखेंगे 3 पाई r2 स्क्वायर ये लिखेंगे, ठीक है। तो देखो दोनों साइड पाई है तो पाई से पाई कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो अब देखो r1 स्क्वायर, ठीक है, इसको इससे ले आएंगे, ठीक है। तो इसे जो है r1 स्क्वायर के बट्टे में लिखेंगे, ठीक है, बराबर 3 हमारे इसी साइड है, ठीक है, 4 को इससे ले जाएंगे तो 3 के बट्टे में लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखो r1 बट्टे r2 दोनों में जो है 2 घात है, ठीक है, तो ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, 3/4, ठीक है। यहाँ पे देखो दोनों में जो है 2 घात है, ठीक है, तो देखो ऐसा लिख सकते हैं r1 बट्टे r2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो r1 बट्टे r2 यहाँ से वर्ग घटाएंगे तो यहाँ पे जो है अंडर रूल लगेगा, ठीक है। अब देखो r1 बट्टे r2 ये जो करते हो, ठीक है, अंडर रूल 3, ठीक है, 4 जो है 2 का वर्ग होता है, ठीक है, तो देखो 4 जो है बाहर निकल आएगा, ठीक है। तो अब देखो हमें निकालना क्या है, हमें जो है आयतनों का अनुपात निकालना है, ठीक है। तो देखो लिखेंगे आयतनों का अनुपात, तो देखो हमने लिखा आयतनों का अनुपात, ठीक है। तो देखो हमें जो है दोनों गोलों के आयतनों का अनुपात बताना है, हमें जो है ठोस गोले और ठोस अर्ध गोले दोनों के आयतनों का अनुपात बताना है। तो देखो ठोस गोले के आयतन को V1, ठीक है, ठोस गोले के आयतन को V1 और ठोस अर्ध गोले के आयतन को V2 लिखो, ठीक है। तो देखो हमने यहाँ पे लिखा है ठोस गोले का आयतन, ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने ठोस गोले के आयतन को V1 लिखा है, तो देखो इसके सामने जो है ठोस गोले का आयतन लिखा जाएगा, ठीक है। तो देखो गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है, तो देखो गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई r की घाते 3, तो r1 की घाते 3 लिखा जाएगा, क्योंकि हमने जो है गोले की त्रिज्या को r1 जो है माना है, ठीक है। तो देखो नीचे जो है हमने ठोस अर्ध गोले का आयतन लिखा है, इसे जो हमने V2 माना है, ठीक है। तो देखो ठोस अर्ध गोले का आयतन का सूत्र होता है 2/3 पाई r की घाते 3, ठीक है, तो r2 की घाते 3 लिखा जाएगा, क्योंकि जो है हमने जो है ठोस अर्ध गोले की त्रिज्या को r2 माना है, ठीक है, ठीक है। अब देखो 3 से 3 कैंसिल, ठीक है, तो देखो V1 बट्टे V2 बराबर 2 का भाग 4 में दे दो, 2 दूनी 4, ठीक है। तो देखो ऊपर जो है क्या बचेगा 2, ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो देखो r1 की घाते 3 बट्टे r2 की घाते 3, ठीक है। अब देखिए V1 बटे V2 बराबर 2 हमारा जीव करते हो, इसे जो है ऐसा लिख सकते हैं r1 बट्टे r2 इसकी घाते 3, ठीक है। देखो इन दोनों की जो है घात 3 है, ठीक है, तो देखो हमने ऐसे लिख दिया r1 बट्टे r2 इसकी घाते 3, ठीक है। अब देखो V1 बट्टे V2 बराबर 2, ठीक है। अब देखो r1 बट्टे r2 का मान क्या है, r1 बट्टे r2 का मान है अंडर रूल 3/2, तो इसकी जगह लिख देंगे अंडर रूल 3/2, इसकी घात 3 है तो घात 3 लगा देंगे, ठीक है। अब देखो V1 बट्टे
B2 बराबर 2 गुणे, इसमें जो है 3 घात लगी है, ठीक है, तो इसे जो है 3 बार लिख सकते हैं, ठीक है, अंडरवुल 3 गुणे अंडरवुल 3 गुणे अंडरवुल 3, ठीक है, बट्टे 2 में 3 घात है, ठीक है, तो 2 को जो है 3 बार लिखा जा सकता है, ठीक है। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो देखो B1 बट्टे B2, यहाँ पे देखो अंडरवुल 3 गुणे अंडरवुल 3, तो 3 निकल आएगा, ठीक है, अंडरवुल 3 होगा, ठीक है, 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, ठीक है, तो देखो आयतनों का अनुपात आ गया, आयतनों का अनुपात आ गया 3 अंडरवुल 3 अनुपात 4, ठीक है, इसे जो है ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, इसे जो है ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, B1 अनुपाते B2, B1 अनुपाते B2 बराबर 3 अंडरवुल 3 अनुपाते 4, ठीक है, बटा का मतलब होता है अनुपात, ठीक है, इसके बटे में ये लिख सकते हैं, इसके बटे में ये लिख सकते हैं, ठीक है, ये बटे में लिखा है तो इसे जो है ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो हमें जो है आयतनों का अनुपात निकालना था, तो आयतनों का अनुपात निकल आया। इसी सवाल के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। अगली क्लास में हम आपको 5 में के का नंबर से आपको बताएंगे।